हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। स्टूडेंट, हम लोग जो कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा विद रेस्पेक्ट टू टू डायमेंशन, ठीक है ना। तो 3D जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, ये है चैप्टर नंबर 16 और ये आर एस अग्रवाल से ही है। और हाँ, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों का यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री जैसे कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में देखा था कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग इसको पहले छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, और यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है ना। और स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है इसको जो हम लोग नाम देते हैं 0 0, तो ये ओरिजिन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट हैविंग एक्स एंड वाई एक्सिस अगर 0 0 पे है तो उसको कहेंगे हम लोग ओरिजिन। और स्टूडेंट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस इधर, ये पॉइंट यहाँ है मतलब ओरिजिन के इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, इसको सपोज कर लेते हैं x1 है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ऊपर की तरफ भी है, इसको सपोज कर लेते हैं ये y1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा और y1 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो इसके करीब है, और ये वाला पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये -x2 है, ठीक है। स्टूडेंट, इधर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे लेफ्ट साइड में वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है, और जो वाई एक्सिस में देखा जाए तो अपर वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला होगा नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट में जो हम लोग लिखते हैं ये वाला जो एक्स वाई, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स एक्सिस में क्या है, -x2 है, और वाई में क्या है, y1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड एक्सिस, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट, और स्टूडेंट ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके सामने में है, इसको पॉइंट ले लेते हैं C, और इसके सामने में क्या होगा, y होगा। तो स्टूडेंट y1 है, यहाँ पे ले लेते हैं y2, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -x2 और -y2, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं D पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये x1 है, तो ये x1 यहाँ पे आ जाएगा। x1 स्टूडेंट ये है ओरिजिन से आपका लेंथ कितना दूरी पे कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल या फिर कोई पॉइंट। हम लोग मैथ्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोग इसको पार्टिकल नहीं लेंगे, पार्टिकल हम लोगों का फिजिक्स में काम आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा x1, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे हो जाएगा -y2, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हम लोगों का आ गया है। स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करने के वाला एक बात है, ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी एक्सिस होंगे स्टूडेंट वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है स्टूडेंट, एक्स वाला नेगेटिव होगा और वाई वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड वाला केस में क्या होता है स्टूडेंट, ऑल नेगेटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये भी -x2 है और यहाँ पे -y2 है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट ये था हम लोगों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं इसको। स्टूडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो थे मतलब कि ये कोऑर्डिनेट दिए हैं और उस आदमी का नाम था कार्टेशियन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उन्हीं के नाम पे इस प्लेन का नाम रखाया गया। स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट आप लोग ये यहाँ तक लिख लीजिए। अच्छा एक मिनट, इसमें हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। स्टूडेंट हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट निकालना है आपके लेवल पे वो है दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट होगा क्या, ठीक है ना। तो दो पॉइंट के बीच का जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट उसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग छोटा सा कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसको लेंगे ए और इसको लेंगे बी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ओरिजिन हो जाएगा हमारा, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट ओरिजिन, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओ, ठीक है। सॉरी ओ नहीं 0 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा क्या होगा x वाला होगा और ये y एक्सिस का है, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट में, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है तो दोनों क्या होगा स्टूडेंट पॉजिटिव ही होगा। और स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं क्या थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, तो इसको मान लेते हैं स्टूडेंट ये x1 है, ठीक है ना। और स्टूडेंट इसके सामने में जो ये पॉइंट होगा इसको मान लेते हैं x2, ठीक है। और उसी तरह स्टूडेंट इसको हम लोग एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग अलग कलर से शो कर देते हैं। स्टूडेंट इस वाले प्लेन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या y1 है, और उसी तरह इसका हम लोग स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये y2, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वाले जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा, ये इस पॉइंट का है तो x ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ये x1 डिस्टेंस पे है और ये y1 डिस्टेंस इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह पॉइंट बी जो है स्टूडेंट वो ओरिजिन से कितने दूर पे यहाँ पे है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x2 और ऊपर की तरफ होगा मतलब सेकंड वाला तो वो हो जाएगा y2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड स्टूडेंट इसको नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। अब स्टूडेंट करना क्या है हम लोगों को एक यहाँ पे डिस्टेंस तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो डिस्टेंस स्टूडेंट आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर हालांकि एग्जाम में कभी ऐसा पूछता नहीं है, ठीक ना, कि उसका कोऑर्डिनेट को कैसे खोजते हैं वो डिराइव करने आपको। एक पॉइंट होगा 2 3 4 5 कुछ भी होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो वैल्यूज यहाँ पे हो सकता है एक वैल्यू यहाँ हो एक वैल्यू यहाँ हो एक वैल्यू यहाँ हो एक वैल्यू यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट हम लोग एक जनरल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है कि AB का जो डिस्टेंस होगा वो होगा क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट ये 90 डिग्री, ये जितना भी हम लोग बनाए हैं ये सब क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। तो हर जगह हमारा 90 डिग्री ही मिलेगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है ना, और डिस्टेंस ऑफ AB। एक ही बात है A और B के बीच में डिस्टेंस निकालिए या फिर AB का क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को क्या मालूम है स्टूडेंट कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है।
तो स्टूडेंट हम लोगों को यहीं पे पाइथागोरस अप्लाई करना है इन ट्राइंगल APB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो स्टूडेंट हम लोगों को मिलेगा क्या, तो AP का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB का लेंथ इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या फिर हाइट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोगों के पास AP का जो लेंथ है वो कितना है स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों को यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से यहां तक x1 है और यहां से लेकर के यहां तक x2 है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा स्टूडेंट ये हम लोग लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1। ठीक है, इन द सेम वे यहां से लेकर के यहां तक y2 है और यहां से लेकर यहां तक क्या है y1 है। तो स्टूडेंट यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट AP का जो लेंथ है वो ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो AP का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और PB का लेंथ क्या है स्टूडेंट y2 माइनस y1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो बुक में शायद हो या नहीं भी हो। तो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिखिए, हम लोग उसको रद्द करते हैं, उसके बाद जगह नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोगों को अगर कोई भी पॉइंट होगा दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, पहले बाद वाला माइनस पहले वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक स्क्वायर छूट गया है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा स्टूडेंट। आई होप वो वाला कंप्लीट हो गया होगा, इस वाले फिगर को रब कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसी से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, आखिर ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये कोई कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये x होगा और ये y होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के क्या है यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग दे देते हैं A, इसको देंगे B, इसको देंगे C और इसको देंगे D। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या है साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट इसका क्या है A का 1 पे है और यहाँ 2 पे है, तो ये हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे स्टूडेंट 4 है और ये है 2। ठीक है, 4 2 हो गया, और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 1 है, तो हम लोग 5 1 दे देंगे, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट ये है कितना 5 5 है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिन है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्या है कि जरूरी नहीं कि हम लोगों को क्या हो कि लेंथ और ब्रेथ जितना हम लोग इधर दिए है 5 इधर भी -5 तक ले जाए। ठीक है ना, वो हम लोगों को क्या था सिर्फ
बच्चा क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, तो हम लोगों को जितना जरूरत है हम लोग सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए बी का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो हम लोग लिख सकते हैं ना 4 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट ए बी का जो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 0 = 9 = 3, ठीक है स्टूडेंट। ए बी का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो होगा 3। क्यों होगा 3 लेंथ, क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 है और यहाँ पे 3 है, सॉरी 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 3 होगा। तो हम लोग क्या है डायरेक्टली भी कह सकते थे कि इसका लेंथ 3 होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे कि इस जो फॉर्मूला है इसको वैलिड है या नहीं है हम इसको चेक कर रहे थे। अब स्टूडेंट आप लोग इसको बोलिएगा क्या है, यहाँ 1 है या 5 है, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मेजरमेंट 4 होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट CD का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 - 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 5 - 1, ठीक है 5 - 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी भी देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है 4 यूनिट है। तो मतलब क्या हो गया कि ये वैलिड, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट ये हमारा वैलिड है, ये हमारा सही है। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो दिया हुआ जो ओरिजिन से निकालना है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर कोई पॉइंट है ओरिजिन पे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं हम लोग E, ठीक है। तो OE अगर निकालना होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है 3 1 है। तो स्टूडेंट हम लोगों का ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू को निकालेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है 3 - 0 0 और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 0, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा, तो √10 हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। OE अगर होगा स्टूडेंट तो हम लोगों को ओरिजिन को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट OE का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे है 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 1 और 0, तो 1 - 0 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 3 जा 9 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 10। तो स्टूडेंट अगर ओरिजिन पे कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कहीं और है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट करिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है जल्दी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा और आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर स्टूडेंट कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट आपकी क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 19 हो गया है, मुश्किल से आधा घंटा, मतलब अभी से आधा घंटा नहीं टोटल वीडियो कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपना बुक को निकाल लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी दोनों पॉइंट दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है 7 13 और बी का कोऑर्डिनेट है 10 और 9, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 और ये 13 और बी का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 10 और
9, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग x1 ले लीजिए और इसको y1 ले लीजिए और इसको आप लोग x2 ले लीजिए और इसको y2 ले लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हम लोगों का जनरल फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आप लोगों को जो वैल्यू आएगा रूट में है तो रूट में ही सही है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल करके आप लोग नेचुरल नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, एक पॉइंट है P का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट -4 और 7 और B और Q का है स्टूडेंट 2 और -5। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग माइनस वाला भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, इसको x1 लेना है, इसको y1 लेना है और यहाँ पे x2 लेना है, इसको y2 लेना है। तो स्टूडेंट PQ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वही लिखना है और अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। स्टूडेंट x2 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू है -4, ठीक है, प्लस y2 कितना है स्टूडेंट -5 और y1 कितना है स्टूडेंट 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कोऑर्डिनेट में गलती अक्सर यहाँ होता है कि प्लस और माइनस का साइन में, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो साइन क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को वही साइन यूज करना है और बाहर में माइनस है तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 का स्क्वायर। इसमें 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। स्टूडेंट 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 4 10 4 3 7 1 8 और 180, ठीक है स्टूडेंट। तो 180 का अगर स्क्वायर रूट, हालांकि परफेक्ट स्क्वायर रूट ये है नहीं, तो जहां तक पॉसिबल है हम लोग उसको लिख लेंगे स्टूडेंट। तो 180 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 9 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 और 2 मतलब ये हो जाएगा 6√5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद है एक क्वेश्चन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन वाले को x1 y1 ले लीजिएगा, ठीक है ना, 0 0, या फिर सिंपली आपको ओरिजिन से है तो आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट है दिया हुआ स्टूडेंट इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पॉइंट है P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 6 और -6 और ये फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपली अगर हम लोग इसका भी स्क्वायरिंग करके अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 36, ठीक है, तो 72 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका जो रूट निकलेगा वो हो जाएगा 6√2, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है आपका 4 और -5 और Q का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट आपके पास 12x और स्टूडेंट हम लोगों को दे रखा है PQ का डिस्टेंस है 10 यूनिट, ठीक है। तो PQ का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट, तो हम लोगों के पास क्या है, अगर इस रूट हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस की अप्लाई करना है स्टूडेंट हम लोगों को, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो PQ का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला 12 - 4, सॉरी यहाँ पर तो रूट हटा ही दिए हैं, तो 12 - 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है स्टूडेंट। 12 - 4 कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा 25 प्लस 5 हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 100। अब स्टूडेंट 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा 89। अगर हम लोगों को x स्क्वायर प्लस 10x इसको इधर लाएंगे तो -11x हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा खत्म 0। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन में
जो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने एक्स का वैल्यूज मतलब कि जीरोस को निकालने के लिए क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या है कि इस तरीके से डिवाइड करना है कि जोड़ने पे यही आ जाए और मल्टीपल करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग कर देंगे प्लस 11x माइनस एक्स माइनस 11x। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 1 तो हो जाएगा क्या, पॉजिटिव प्लेन में, और 11 और 1 दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 11 आ रहा। तो अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों को हम लोगों को एक साथ ले लेना है। तो स्टूडेंट x हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 11 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर से दोनों में कॉमन है तो x प्लस 11 आ जाएगा और दूसरे में x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट करना क्या है, x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए माइनस 11 और x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग करेंगे क्या कि इन दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली यहाँ पे पुट करिएगा। पुट करने के बाद क्या है, एक 11 है और एक 1 है, तो 11 में 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा और एक में, हाँ स्टूडेंट दोनों में 6 ही आएगा तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, मतलब कि दोनों ही आंसर यहाँ पे वैलिड होंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट अगला है फाइंड, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व यहाँ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कोऑर्डिनेट जरूरी है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया x और ये हो गया y। अगर क्वेश्चन कहेगा कि अगर स्टूडेंट क्वेश्चन कहेगा कि x एक्सिस पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट चाहिए या y एक्सिस पे चाहिए, तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस के ऊपर में, तो यहाँ पे x का तो डिस्टेंस होगा ही कुछ ना कुछ। स्टूडेंट यहाँ पे O है, यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो x यहाँ से ओरिजिन से इधर तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसको मान लेंगे हम लोग x। और स्टूडेंट y ऊपर की तरफ तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो y को हम लोग मानेंगे 0 है ये। ठीक है, और अगर स्टूडेंट y एक्सिस पे कहेगा तो इसको मान लेते हैं पॉइंट B। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि ये x एक्सिस है, इधर तो पॉइंट कहीं है नहीं। ठीक है ना, इधर पॉइंट नहीं है तो ये वाला 0 हो जाएगा x, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं y है, तो ये 0 और y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस में जो पॉइंट हम लोग लेंगे वो कोऑर्डिनेट ये होगा x0। अगर y एक्सिस में अगर इसका कॉन्ट्रास्ट में पूछेगा तो y एक्सिस में हो जाएगा 0y। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोग जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहना है कि विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5 टू x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। तो स्टूडेंट हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि वो A पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट है। तो स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं क्या कि ये हमारा क्या है, अननोन पॉइंट है। ठीक है, ये अननोन पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और एक है माइनस और एक है प्लस। तो माइनस प्लस मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है -3 और 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है ये स्टूडेंट दूसरा कोऑर्डिनेट है। पहला 5 और -2, 5 और -2 कहाँ पे होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 5 और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे दे रखा है। ठीक है ना, तो ये A है, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, और ये क्या है स्टूडेंट 5 -2। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को x एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट लेना है कि दोनों से ये इक्विडिस्टेंस हो। इक्विडिस्टेंस हो इसका मतलब स्टूडेंट ये एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट ये होगा। स्टूडेंट इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये जो अननोन पॉइंट है ये हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों ही
क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी और ए सी। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट समझिएगा। इसके बाद वाई एक्सिस पे है जो आप लोग खुद करिएगा। तो स्टूडेंट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, और ए बी का जो लेंथ है स्टूडेंट अलग अलग से निकालेंगे तो ए बी का क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस क्या है 0, और यहाँ पे है -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी स्टूडेंट निकालना है तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट 5 माइनस एक्स लीजिए या फिर x माइनस 5 लीजिए, एक ही चीज आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 माइनस एक्स हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे करने वाला कुछ है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट, ये 6 को उधर भेज देंगे, नहीं 6 को उधर नहीं, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है ना, -10 है इधर आ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 यहाँ हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, ये 9 को उधर अगर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू कट पिट के बचेगा हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 1 और 0। देख लेते हैं स्टूडेंट, हाँ, तो इस पॉइंट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 0 कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कह रहा है कि y एक्सिस पे, तो स्टूडेंट y एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट है, तो स्टूडेंट कोई पॉइंट यहाँ होगा कोई पॉइंट यहाँ होगा, दोनों से आप इक्वल कर दीजिए। जैसे ये अननोन पॉइंट था x एक्सिस पे, हमारा कोऑर्डिनेट क्या था माइनस और प्लस में, तो -3 इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 2, क्योंकि ये -x वाली का है तो x माइनस में है, और ये पॉजिटिव y का है तो पॉजिटिव y ऊपर रहता है, तो हमारा क्या होगा इस कोऑर्डिनेट पे होगा। और यहाँ वाला में क्या है 5 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव मतलब वो इधर साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, और -2 है मतलब y एक्सिस का है, माइनस के साथ है तो वो नीचे में होगा, ठीक है ना, तो वो इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कह रहा है तो ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्टूडेंट जिनका बच गया है उसको वो ये वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अगला एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट के एक बुक का यही एक दिक्कत है, 2 पार्ट में ले आता फट जाता है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई है, ठीक है ना, तो वो इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत तो नहीं है, अच्छा फिर भी हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। एक पॉइंट है 5 1, ठीक है, तो 5 1 कहीं यहाँ पे होगा स्टूडेंट ए, यहाँ पे 5 1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 और 5, तो स्टूडेंट -1 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, -1 और 5, ये पॉइंट बी।
अब यहाँ पे क्या बताना है कि एक इक्वल डिस्टेंस पे होगा कोई पॉइंट P है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं P है ये, ठीक है, x और y। तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ से, ये दोनों लाइन क्या कह रहा है, इक्वल है। इक्वल कहने का सेंस ये है स्टूडेंट के यहाँ पे PA का स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, वो 3x इक्वल टू यहाँ पे करना है प्रूफ इज इक्वल टू 3x इक्वल टू ट्रू y, यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपके पास ये डेटा गिवन है इक्विडिस्टेंस से, तो ये होगा कंडीशन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर देंगे, PA का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, इसी से एक ही फॉर्मूला याद आ रहा उस समय वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके बाद स्टूडेंट प्लस 2x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 इधर है 25 इधर गए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या तब, यहाँ पे है 10x और यहाँ पे है 2x माइनस, ये पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे है -10 और यहाँ पे है -2, ये दो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 8y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, तो स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 2y, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट बुक को जरा देख लें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि स्टूडेंट बुक में बहुत कम क्वेश्चन में ही फिगर को ड्रॉ किया है, लेकिन फिगर को जब ड्रॉ करके आप बनाइएगा तो आप लोगों को एक मोटा मोटी क्या होता है अंदाजा हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, तो उससे क्या होगा गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक ना, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है हम लोगों के पास, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स जो दिया है वो बनाते हैं। 5 1 5 यहाँ 1 नीचे होगा तो 5 1, इसको पॉइंट ए ले लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट है -3 -7, तो स्टूडेंट -3 इधर होगा, -7 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा -3 और -7, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी। और तीसरा पॉइंट है 7 -1, तो 7 स्टूडेंट यहाँ कहीं होगा और -1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -1, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि कोई एक पॉइंट को लीजिए पी एक्स वाई को, ठीक है ना, जो क्या हो ये तीनों से ही इक्वी डिस्टेंस पे हो। तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे होने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा मान लेते हैं क्या कि वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग पी एक्स वाई। स्टूडेंट तीनों कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है, तीनों कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है स्टूडेंट, तो ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब है ये स्टूडेंट के ये पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं, आप लोगों को दो को लेके चलिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इन दो फॉर्मूलाज को यूज करिए और इसमें से दो इक्वेशन आएगा,
दो दो इक्वेशन आएगा स्टूडेंट। इक्वेशन आने का मतलब हो जाएगा कि जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगा, यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट। ये 3 पॉइंट वाला है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है स्टूडेंट। P और A, P A ये है 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड, 5 माइनस यहाँ x होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, PB, PB, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, इसी को ले लेते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, PB, PB का मतलब हो जाता है स्टूडेंट x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू PC। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ले सकते हैं क्या, 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस -1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग को करना क्या है, इसको खोल देना है स्टूडेंट। यहाँ पे दोनों टर्म है लेकिन खुलेगा तो सबसे 3 टर्म, इसीलिए इसको क्या कर दिए, इधर कर दिए। तो ये स्टूडेंट 25 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, ठीक है स्टूडेंट। ये 14y है स्टूडेंट, ठीक है। और इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग को निकालना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। स्टूडेंट ये जो स्क्वायरिंग है इसको खोलेगा तो यही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या कट रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 49 है, 49 यहाँ कैंसिल आउट होगा और कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है मेरे ख्याल से। आइए स्टूडेंट इसको लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बचेगा क्या क्या, यहाँ पे है 10x और यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे 6x। इसको इधर ले आएंगे स्टूडेंट तो माइनस 16x बचेगा और y वाले को एक साथ ले आते हैं स्टूडेंट, माइनस 2y है और यहाँ पे 14y है। तो स्टूडेंट ये खत्म हो गया, मतलब x वाला। अब y वाला को, तो y इधर ले आएंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, माइनस 16y इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 25 है और यहाँ एक 26 है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 49 58, ठीक है ना। 49 प्लस 9 58, 58 में 26 को अगर हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या है 26 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 32। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू -2 हमारे पास बचेगा इस इक्वेशन से। इन द सेम वे हम लोगों को यहाँ से भी कुछ ना कुछ बचेगा स्टूडेंट। यहाँ पे है 6x और एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लगा था, यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा क्या, 14 और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 20x, ये x खत्म हो गया और y को अब बारी है तो 14y में ये 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 12y इक्वल टू, यहाँ पे है 9 और उधर 1 है तो 9 उधर 1 जाएगा तो -8 बच जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 4 का टेबल से कट सकता है तो यहाँ पे 4 5 जा और यहाँ पे 4 3 जा इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये बच गया है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग आएंगे लेके, ठीक है। एक सेकेंड आएंगे लेकर के, लेकिन अभी नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है 3y है और यहाँ पे y है तो इस टोटल इक्वेशन का हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 2 6।
अब यहाँ पे इसको आएंगे लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, -2x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, अब x का वैल्यू 2 तो आ गया है, x का वैल्यू को हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट सिंस x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 2 बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, x y होता है, मतलब ये हो जाएगा 2 - 4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यही होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट, यही है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 45 स्टूडेंट, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोग घर में जब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।